अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है रेहान क्रिम्सन बाय रेहान। 100 ml का जूस है इसमें और EDP कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन UAE। ये फ्रेग्रेंस इस हाउस की न्यू रिलीज है जो कि 20-25 दिन पहले ही लॉन्च हुई है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। रेहान एक UAE बेस्ड फ्रेग्रेंस हाउस और रसासी का सब ब्रांड है और इस हाउस के ओनर खालिद कलसेकर जिनका ताल्लुक इंडिया से है 2020 से फ्रेग्रेंसेस पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सो ये रसासी और रेहान ब्रांड कलसेकर फैमिली ही रन कर रही है। रेहान अरेबिक का वर्ड है और मुस्लिम बॉय नेम भी, जिसका मतलब होता है सेंटेड या खुशबूदार। और ये एक प्लांट पौधे या हर्ब का भी नाम है जिसे इंग्लिश में स्वीट बेसल और उर्दू में न्याज़बो भी कहते हैं। और क्रिम्सन का मतलब होता है करमजी रंग, स्कारलेट या डीप रेड कलर। सो इस एक्सटर्नल स्लीव को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का सिंपल सा बॉक्स देखने को मिलेगा। ओके, सो हियर्स द बॉटल। बॉटल की शेप और लुक्स बिल्कुल अपने पिछले फ्लैंकर रेहान एलेक्सर की तरह, जिसका डिटेल रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। मगर इस बॉटल के नाम को कंसिडर करते हुए रेड कलर दिया गया जिसमें जूस लेवल भी इजीली देखा जा सकता है। बॉटल के फ्रंट पर रेहान और बॉटम पर प्रोडक्ट कोड मेंशन है। इसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक लाइट वेट थिन मेटल का कैप है इसका जो कि अंदर से प्लास्टिक का है और कैप के टॉप पर रेहान मेंशन है। कैप अच्छे से फिक्स होती है मगर कैप की मदद से बॉटल को उठाना काफी रिस्की है। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और मैंने अब तक इस हाउस की काफी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू शेयर किए हैं जो कि आपको इस चैनल पर रेहान की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में कार्डमम, सिनेमन और पिंक पेपर है। मिडिल नोट्स में हेलियोट्रोपिन और पचूली है और बेस नोट्स में बेंजोइन, टोंका बीन और वेनिला है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसकी शुरुआत में आपको स्ट्रॉन्ग और स्पाइसी सिनेमन और पिंक पेपर के नोट्स के साथ कार्डमम और एक ड्राई बिटर और रफ टोबैको के नोट्स और हल्के से एलमंड के नोट्स फील होंगे। 4 से 5 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्पाइसी, मैच्योर और मामूली सी स्वीट और स्मोकी हो जाती है। और इस फेज में आपको स्ट्रॉन्ग ड्राई टोबैको के नोट्स के साथ स्ट्रॉन्ग सिनेमन, पिंक पेपर, एलमंड, मामूली से पचूली, वेनिला और लाइट से वुडी नोट्स फील होंगे। 4 से 5 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन आने तक आपको ड्राई टोबैको के नोट्स के साथ हल्के से ड्राई वेटिवर, वुडी नोट्स, वेनिला और कहीं ना कहीं हल्के से स्वीट हनी के नोट्स भी फील होंगे। और अपने ड्राई डाउन तक आकर ये फ्रेग्रेंस काफी पाउडरी हो जाती है। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक वार्म, स्पाइसी, अर्दी, नटी, स्ट्रॉन्ग टोबैको, स्वीट और पाउडरी फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस को सर्दियों के शुरू या गर्मियों के एंड यानी कि सितंबर या अक्टूबर को लॉन्च करना चाहिए था क्योंकि ये काफी वार्म और स्पाइसी फ्रेग्रेंस है। मगर मेरे ख्याल से कंपनी ने इसे बेवक्त लॉन्च किया है क्योंकि जब तक आप इस फ्रेग्रेंस को बाय करेंगे और इस फ्रेग्रेंस के साथ अच्छे से आशना होंगे तब तक इसका सीजन ही चला जाएगा। और इस फ्रेग्रेंस को लेकर यूट्यूब पर तकरीबन सभी ने पॉजिटिव रिमार्क्स दिए हैं और यही वजह बनी कि पाकिस्तान में अब तक कहीं अवेलेबल ना होने की वजह से मुझे इस फ्रेग्रेंस को डायरेक्टली दुबई से बाय करके लाना पड़ा। मजीद अगर इसकी खुशबू की बात की जाए तो आप में से काफी फ्रेंड्स जानते होंगे कि किस फ्रेग्रेंस का क्लोन है, मगर क्या ये वर्क करती है या नहीं इस बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अगर इस फ्रेग्रेंस को सिंपल और आसान अल्फाज में समझाना हो तो कह सकते हैं कि रेड टोबैको बाय मंसेरा को और भी ज्यादा स्पाइसी कर दिया जाए तो काफी हद तक इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग और मिड फेज बनता है। मगर इस फ्रेग्रेंस का ड्राई डाउन काफी स्वीट और पाउडरी है जो कि काफी हद तक बेबी पाउडर जैसी फील देता है। रेड टोबैको बाय मंसेरा के लिए कहा जाता है कि वो लव और हेट एट फर्स्ट स्निफ है और वही बात इस फ्रेग्रेंस पर भी लागू होती है। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे ब्लाइंड बाय करेंगे तो ये फ्रेग्रेंस आपको लाजमी पसंद आएगी। आप में से जो फ्रेंड ज्यादा स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं करते तो उन्हें ये फ्रेग्रेंस शायद पसंद ना आए। मगर इस फ्रेग्रेंस की जिस बात ने मुझे इंप्रेस किया वो इसकी हैरानकुन प्रोजेक्शन और ना खत्म होने वाली लास्टिंग है जो कि इसके पिछले फ्लैंकर रेहान एलेक्सर के मुकाबले में काफी ज्यादा है। हालांकि इसकी प्रोडक्शन डेट जनवरी 2025 की है यानी कि बामुश्किल आज से 1 महीना पहले ये फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चर हुई है। उसके बावजूद इस फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है और अगर 2-3 मंथ्स या अगले मौसम तक स्टोर किया जाए तो और भी ज्यादा हो सकती है। एज की बात कर लेते हैं। ये एक बोल्ड, मैच्योर और मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस है जो कि रोबदार पर्सनालिटी के मेल्स पर ही सूट करेगी। सो 25 से 30 प्लस किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये स्प्रिंग और विंटर सीजन की फ्रेग्रेंस है और इस फ्रेग्रेंस का असल मजा बरसात के मौसम में आता है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 4 से 5 स्प्रे वेयर करने पर 3.5 से 4 घंटों के करीब इसकी एक हैवी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 2 से 2.5 घंटा एक आमलन से ज्यादा इसका सियाश है और 12 से 14 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। इवन के नेक्स्ट डे भी आपको अपने कपड़ों से इसकी खुशबू फील होगी। प्राइस की बात कर लेते हैं। सो क्योंकि अब तक पाकिस्तान में किसी के पास अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से मैं इसकी एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बता सकता, मगर मैंने इसे दुबई से 130 दिरहम में बाय किया है। सो हो सकता है कि अवेलेबल होते ही इसकी स्टार्टिंग प्राइस 8000 से 9000 रुपए के बीच होगी। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं स्कारलेट स्मोक नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10।
इस फ्रेग्रेंस के सेंट प्रोफाइल और प्राइस को 9 रेटिंग देने की वजह यह है कि इसका सेंट प्रोफाइल थोड़ा सा सिलेक्टिव है और जिन्हें टोबैको, स्पाइसी और डेयरिंग टाइप की फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद तो उन्हें ये फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आएगी। और फिलहाल पाकिस्तान में अवेलेबल ना होने की वजह से हो सकता है कि मार्केट में आते ही शुरुआत में ये न्यू फ्लैंकर के नाम पर थोड़ी सी महंगी सेल की जाए। ये फ्रेग्रेंस सेंटोरस बाय क्रीड का क्लोन है, मगर मैं ये फ्रेग्रेंस ब्लाइंड बाय सजेस्ट नहीं करूंगा और ना ही अगले 2 मंथ्स के बाद गर्मियों में इस फ्रेग्रेंस को वेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको ड्राई टोबैको या ओवरली स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो आप नॉर्मल मौसम में इस फ्रेग्रेंस के 1 या 2 स्प्रे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस रेहान एलेक्सर की तरह इजी टू लाइक नहीं है और परफॉर्मेंस वाइज भी इससे काफी आगे है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।